सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मैं ओशन सोलंकी, बालाजी मीडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजीव दीक्षित की हत्याकांड को लेके। आपको तो पता ही होगा राजीव दीक्षित हत्याकांड कितना फेमस है। सीबीआई की जांच भी हुई थी बट बीच में रोक दी गई थी। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से। मैम, राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में लगभग 20-22 साल तक स्वदेशी के अतिरिक्त बहुत सारा प्रचार प्रसार किया। देश का जो वास्तविक इतिहास है, हमारी जो 250 साल की गुलामी है, उससे हमें अवगत भी कराया। और फिर उसके बाद वो 2009 में देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के उद्देश्य से स्वामी रामदेव से जाकर जुड़ गए और वहाँ पर उन्होंने एक नई ट्रस्ट का गठन किया। भारत स्वाभिमान नाम से वह एक ट्रस्ट का गठन किया गया और इस ट्रस्ट का मुद्दा ये था कि भारत में जितना भी विदेशी काला धन भारत जमा है उसको भारत में लाया जाए, उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया जाए। साथ ही जो कानून यहाँ पर चल रहे हैं वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए चल रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो। यहाँ की जो शिक्षा में कमियाँ हैं उसमें सुधार होना चाहिए। हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी जहाँ तक की क्षमताएं हैं हम उसको अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ये न्याय तो हम लेकर रहेंगे। इसको सुनने वाले जो भी व्यक्ति हैं, सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी मेरा ये विनम्र निवेदन है और उत्तराखंड की सरकार को भी निवेदन है कि वो कृपया इस पर संज्ञान जल्द से जल्द ले और जांच बिठाएं। यदि वो जांच नहीं बिठाते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस जांच को हम करवा के ही रहेंगे। हमने प्रण कर लिया है, मर तो सकते हैं मगर इस न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हट सकते हैं। देखिए, ऐसा है, हम रामदेव बाबा के संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं रामदेव बाबा के संगठन में राजीव भाई से प्रेरित होकर ही 2009 में जुड़ा था और उनसे प्रेरित भी थे कि राष्ट्रीय विषयों के ऊपर वो एक आंदोलन कर रहे हैं। देश में व्यवस्था परिवर्तन का, अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियां हैं उनको लेकर राजीव भाई ने उन्हें प्रेरित किया और राजीव भाई के साथ में मिलकर उन्होंने हम सब देशवासियों को प्रेरित किया। लेकिन 1-1.5 वर्ष राजीव भाई जब उनसे जुड़े, 1-1.5 वर्ष के अंदर ही राजीव भाई की संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु हो गई। कालांतर में पता चला, जो उसके तथ्य सामने आए, कि वो सामान्य मौत नहीं थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, जो उनका शरीर था वो नीला था। और सबसे प्रमुख बात जो इसमें आती है कि जैसा रामदेव बाबा बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था, तो जिस समय उनको पहला अटैक 3-4 बजे के लगभग आया तो उनके परिवार, जो परिजन थे राजीव भाई के, उनको उसकी कोई सूचना संगठन की तरफ से, बाबा रामदेव की तरफ से नहीं दी गई कि राजीव भाई, आपके भाई हमारे पास में हैं और उनको हार्ट अटैक आ गया है। उनको सूचना अपने व्यक्तिगत सोर्सों के माध्यम से मिली। फिर बाद में बाबा रामदेव ने ये बात कही कि राजीव भाई अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं ले रहे थे, लेकिन अगर वो इलाज नहीं ले रहे थे तो बाबा रामदेव का कर्तव्य था कि जो उनके अत्यंत निकट हैं, उनके परिवार के माता पिता हैं या भाई हैं, उनको अवगत कराते कि ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं ले रहे हैं, आप इनको समझाइए। ऐसा भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनके परिवार की तरफ से जब पूछा गया कि राजीव भाई की हमने सुना है तबीयत ठीक नहीं है, आप बताइए कैसे हैं, कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा बात करवाइए हमसे, तो रामदेव तरफ से या संगठन की तरफ से राजीव भाई से कोई बात उनको नहीं करवाई गई, बल्कि ये कहा गया कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जबकि खुद बाबा रामदेव वीडियो में कबूल कर रहे हैं कि मैंने 2 घंटे तक राजीव भाई को समझाया कि राजीव भाई आप एलोपैथी चिकित्सा ले लो, बैलूनिंग करवा लो, अगर आपका जीवन रहेगा तो देश की रक्षा करेंगे। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब वो उनके परिवार को बात नहीं करवाते हैं और खुद 2 घंटे तक बात करते रहते हैं। बताया गया कि उनको लगातार 3 सीवियर हार्ट अटैक आए, तो 3 हार्ट अटैक वाला व्यक्ति 2 घंटे तक बात कर रहा है, बातें बिल्कुल भी संभव नज़र नहीं आती हैं। और अगर थी तो उनके परिवार वालों से उनको बात करवानी चाहिए थी। ये तथ्य बहुत गहरा जो है संदेह उनकी कार्यशैली पर, उनकी मनोभावना के ऊपर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, राजीव भाई एक एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी के अंदर गहरा विश्वास करते थे। खुद अपनी चिकित्सा में भी उसको आवश्यक रूप से इस्तेमाल करते थे और बहुत सारे हजारों मरीज उन्होंने होम्योपैथी के द्वारा ठीक किए थे। बहुत सारी गंभीर स्थिति में जो दवाइयाँ उपयोग करते हैं, जो हार्ट अटैक की भी दवाई थी, उन्होंने अनेक रोगियों को ठीक किया उस दवा के द्वारा। वो एक किट अपने साथ रखते थे। तो रामदेव के साथियों ने कहा कि वो हमसे मांग रहे थे, वो अपनी दवा होम्योपैथी की, कह रहे थे मैं इसको लेता हूँ, वो दवा भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। जब उनकी
उनकी मृत्यु हो गई, कथित तौर पर मृत्यु, हम उसे हत्या कहते हैं कि उनकी हत्या हुई, उसके पश्चात में जो उनके परिजनों को सामान सुपुर्दगी दी गई, उसके अंदर वो जो होम्योपैथी की किट थी वो भी गायब है। यानी कि जो वो अपने जीवन में उपयोगी दवाएं रखते थे उन दवाओं से को भी उनसे दूर कर दिया गया। तो ये सारे गंभीर तथ्य हैं। दूसरा, इसके अलावा जब राजीव भाई की जिस दिन मृत्यु की घोषणा बाबा रामदेव ने सुबह 5 बजे शिविर में की थी, उसमें कहा कि मेरा एक हाथ लाखों हाथों के बराबर था राजीव दीक्षित का, और आज मैंने बहुत बड़ा मेरा संगठन को और मुझे व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। और राजीव भाई ने सर्वोच्च बलिदान स्वदेशी संकल्प को पूरा करने के लिए दिया, यानी उन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं करवाया। राजीव भाई होते तो निश्चित रूप से भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था बदली जाती और एक ईमानदार व्यवस्था भारत में आती। भारत का स्वदेशीकरण, वास्तविक स्वदेशीकरण होता। आज की तरह नहीं कि वो जो है रामदेव का जैसा नकली गौमूत्र बेच दे, नकली दूध, नकली घी, नकली पेय, नकली पेस्ट, और आजकल तो वो जीन्स भी बनाने लगा है स्वदेशी के नाम पर। नूडल्स बना रहा है, नूडल्स तो काफ़ी पहले, अब जीन्स अभी आई है। तो इसलिए राजीव भाई, इन सबको ऐसा लगता था, जितना भी लोग हैं व्यापारी किस्म के लोग, मुनाफाखोर किस्म के लोग, बेईमान किस्म के लोग, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये राजीव ज़्यादा दिन जिंदा रहा, राजीव दीक्षित, तो ये हम सबको ख़त्म कर देगा और देश में क्रांति उठेगी। इसलिए राजीव भाई की हत्या कराने में न केवल मतलब कांग्रेस का हाथ था, उसमें बीजेपी का भी हाथ था, दूसरे जितने भी मुख्य धारा के दल हैं उनका हाथ था, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का हाथ था, और स्वदेशी के नाम पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका भी हाथ था। और उस षड्यंत्र में उन्होंने राजीव भाई के छोटे भाई को भी शामिल कर लिया, प्रदीप दीक्षित को। वो खुद शामिल हो गया उनकी हत्या कराने के षड्यंत्र में। उसने जांच की मांग नहीं की उस वक्त। हम तो लगातार कई साल से लगातार जो है फाइलें खुलवाई हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ भी रही है। बहुत सारे लोग इस मिशन से जुड़ चुके हैं कि भाई राजीव भाई की हत्या की जांच होनी चाहिए, उनकी हत्या करने वाले अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। आज फिर हम यहाँ जंतर मंतर पर जमे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृहमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है कि भाई राजीव भाई की हत्या की न्यायिक जाँच हो, CBI इसकी जाँच करे। चूँकि 3-4 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। राजीव भाई की जब हत्या हुई उस दौरान वो पतंजलि हरिद्वार में रहते थे रामदेव के पास। वहाँ से उनको एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करने के इरादे से छत्तीसगढ़ भिलाई ले जाया गया। वहाँ उनको जहर दे करके उनको मार दिया गया। फिर उनके शव को जो है अंतिम संस्कार के नाम पर वहाँ से उनकी लाश को पतंजलि में ला करके जो है सबूत मटाने की नीयत से रामदेव ने जला दिया आनन फानन में। उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया। आज रामदेव ये कहता है कि जी मैंने तो कहा था उस वक्त उससे प्रदीप से कि पोस्टमार्टम करा ले, प्रदीप ने मना कर दिया था। लेकिन उस वक्त प्रदीप के दोस्त मदन दुबे ने, प्रदीप ने, राजीव भाई के चाचा हैं चंद्रशेखर दीक्षित जी, उन्होंने खुद, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि बाबा जो है पोस्टमार्टम करा लो ताकि जो है संदेह खत्म हो, आप भी कल को बदनाम ना हो, आप पर भी आरोप ना लगें। लेकिन रामदेव ने ये बात नहीं मानी। उसने बहुत सारी परंपराओं का, प्रथाओं का हवाला दे करके कि यार शव का विच्छेदन नहीं कराना चाहिए, उचित नहीं होता, ये नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल नहीं होता। बहुत सारे मतलब शब्द जाल में फंसा के लोगों को शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। इन लोगों ने मांग की, बल्कि उनके चाचा जी का तो ये कहना है कि राजीव भाई के शरीर पर घाव थे बड़े गहरे गहरे। जब उन्होंने उन घावों का जिक्र किया रामदेव से, तो रामदेव ने वो हल्दी और चंदन से और जो हवन सामग्री होती है उनसे लेप करवा दिया, भरवा दिया गया, उन चीज़ों को मिटाया गया। तो जैसे कि आपने लोगों से जाना, राजीव दीक्षित की हत्या को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है। उनकी बस एक ही डिमांड है कि उनकी जो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, प्रॉपर वे में उनका क्यों अंतिम संस्कार नहीं कराया गया, क्यों जल्दबाजी से सारा काम हुआ, क्यों रामदेव जी इस बात को लेकर अब भी शांत बैठे हैं। इन सभी सवालों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए बालाजी मीडिया न्यूज़ के साथ। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।